दरूद पढ़ दें मिलके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन मुंतखबीन अल-मुंतजबीन वलाल्लाहु वला आदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला इलाहा मज़हरुल तजीदुहु औनन लका फिन नवाहि कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेअलियन 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 सलाम। दुआ है परवरदिगार आलम बानियान मजलिस की तमाम हाजात पूरी फरमाए। जरूर आमीन कहा करो। इस इज्जत वाले दरबार से कोई खाली दामन न जाए। इमाम हुसैन सरकार अज़ादारों की हिफाजत फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहे। जहाँ जहाँ जिक्र मज़लूम हो रहा है वो मकान वो मकीन ताब क़यामत आबाद है। कायनात का अल्लाह आलम इंसानियत को कोरोना वायरस के अज़ाब से महफूज फरमाए। परवरदिगार मेरे वतन की खैर फरमाए। मालिक पाक आर्मी की हिफाजत फरमाए। ज़रूर आमीन कहना। शाहिद नजफ ट्रस्ट के वो तमाम अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा हैं, मालिक उन्हें और इज़्ज़तें अता फरमाए। मैं ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ अरकान ट्रस्ट शाहिद नजफ का, हिफाजत भाई नासिर भाई और वो सारे अहबाब, स्पेशली जुल्फ़कार भाईजान जिन्होंने जावेद भाई बीमार हैं, शदीद हलील हैं, मालिक उन्हें भी शिफाए के लिए अता फरमाए। उनकी गैर मौजूदगी में जैदी जुल्फ़कार भाई बाकी वो सारे लोग रज़ी हैदर समेत जिन्होंने ये सारा कारवान संभाला हुआ है, शहजादी सबको इज़्ज़तें अता फरमाए। मखदूम कौनैन से वाबस्ता वो तमाम आदमी जो आज में इसके बाद अज़ादारी करेंगे, मालिक उन्हें भी इज़्ज़त अता फरमाए। हुसैन बेटा और सारे अहबाब जो इस कारवान का हिस्सा है, स्पेशली जनाब जावेद मिर्ज़ा साहब मुझसे पहले खिताब कर रहे थे, मालिक उन्हें नज़र बद से सारे के सारे वो अहबाब जो कल खैरपुर में भी थे और आज कराची में भी थे, उनकी खैर करें, मालिक उन्हें और इज़्ज़तें अता फरमाए। तो लंबा से मुझे किसी अजीज़ ने दुआ के लिए कहा है, बाकी ये सारे वो चेहरे बैठे हैं जिनके लिए ज़िंदगी भर में दुआएं करता रहा हूँ। मालिक हाँ भाई अमीर से लेके आखिरी आदमी तक ये जो हाथ बुलंद है, सभी हुसैन के हाथों का वास्ता इनमें से कोई खाली करते हैं, मालिक उनकी जुबान में और तासीर अता फरमाए। ये मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नौकर समझ के आमीन ज़रूर कहना मेरे अल्लाह अज़ादार घरों की बेटियों के नसीब बचाए। पूरी दुनिया में जितने मातमी बे औलाद है, मज़हर भाई आमीन कहिएगा, मेरे मालिक उनकी झोलियाँ शोज़ा और वो सारे बच्चे जिन्होंने अफ्तार पे इतना खूबसूरत एहतमाम किया, अम्मों की ज़िंदगी हो, मालिक सबको इज़्ज़तें अता फरमाए। सबसे बड़ी दुआ है हुक्मन कह रहा हूँ आमीन कहना मेरे अल्लाह, इस ज़िक्र का सदका हम गुनहगारों को आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमा, जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो वाली। जियो मेरा बेटा हो जाए जी, तो पीछे बैठे हुए हो, शाबाश, जियो जियो, सलामत रहो सदाबाद। असल जियो का तुम्हारी कमी महसूस करता है, सदा सलामत रहो। जावेद साहब आपकी इजाजत से, अल्लाह आपको इज्जत भाईजान, ये नहीं चलेगा, सॉरी बना ले आप एक दो तस्वीरें मुतमईन हो। नारे हैदरी, मेरे हाथ बंधे हुए मुझ पे नाराज भी
पीछे तस्वीर बना ले, बीच में आप चलते रहेंगे तो मैं इस तरह पढ़ नहीं पाऊंगा। जो मौत को, क्या बात है, इसलिए बस अल्लाह जावेद को जावेद रखे, सलामत रहे, सदाबाद रहे। क्या खूबसूरत पड़ता है। थोड़े लोग हैं जिन्हें मैं ढूंढ के सुनता हूँ, उनमें एक है जावेद मिर्जा। मैं सचमुच वुज़ू करके एक लम्हे के लिए भी नहीं रुका कि मैं जल्दी जाऊँ और जावेद साहब को सुन लूँ। बस फिर वो लुत्फ़ ऐसा आ रहा था, मेरा जी चाह रहा है जहाँ से उन्होंने छोड़ा है वहाँ से मैं छेड़ लूँ। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। आ जाओ जल्दी से बैठो, जल्दी से बैठो, शाबाश, जल्दी से आओ। जो मौत को इस्तिखारा नहीं करना, बस जगह ढूंढनी है और बैठ जाना है। जो मौत को, जो अभी पीछे फिर रहे हैं और फिर 10-12 मिनट के बाद वो मजमा चीर के आगे आएंगे, मुझे उनकी कभी समझ नहीं आई। जो मौत को, मैं अच्छा नहीं पढ़ रहा, तो क्या कर रहा है, ये जेब में रख, मुझे सुनने वाला। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। ये हाथ माने हुए आपके आगे, आप भी मान जाए तो शुक्रिया। जो मौत को मस्जिद में बुलाए, ना मैं फर्द सानी पढ़ूंगा, एक पूरे का पूरा चैप्टर पढ़ दूंगा। जब तक तेरी तवज्जो न हुई साकिब मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। बेटा बेटी को झोली में बिठा लो। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है, जिस शाह की लहद नूह बनाए वो अली है। ना मुझे नारा नहीं समझ आ रहा। थक गए हो तो बस करते हैं, वरना सारे बोलो हाय। जो मौत को मस्जिद में बुलाए, जी बेटा, जितनी कुर्बानी आपने दी है शिया मज़हब कबूल करने के लिए, मौला आपको इज्जत दे दे। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। बेटा तू बैठता क्यों नहीं भाई, ये गिराउंड थोड़ी है, मैं थोड़ी हो रहा, आराम से बैठ, मजलिस है। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है, जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है, जिस शाह की लहद नूह बनाए वो अली है। तबीयत बेचैन हो तो मैं पढ़ के बैठूंगा, यही शायद दस के दफ्तर में बैठ के चाय पीऊंगा। जिस बंदे को हवाला चाहिए हो नौकर हाजिर है। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है। इस शादी में नहीं बेटा पिक्चर नहीं करानी मेरी, मजलिस सुनो, मजलिस के बाद जितनी चाहे तस्वीरें बनाना। खुदा ये तुम जवान कोशिश करो मजलिस ही रह जाए। गाजी का वास्ता मजलिस को मजलिस रहने दो, गेट टुगेदर नहीं बनाओ, पिकनिक पॉइंट नहीं बनाओ। गाजी का वास्ता ये अदा खाना है, इसे अदा खाना रहने दो। पता नहीं क्या हो गया, मैं बच्चों को रोज समझा के थक गया हूँ। तुम्हें पता ही नहीं है किसी के साथ आदम बैठा है, किसी के साथ नूह बैठा है, किसी के साथ ईसा बैठा है, किसी के साथ मूसा बैठा है, किसी के साथ याकूब बैठा है, किसी के साथ यूसुफ बैठा है, किसी के साथ सुलेमान तशरीफ फरमा है, किसी के साथ दाऊद बैठा हुआ है। मजलिस को मजलिस रहने दो। मैं बाहर निकलूं 40,000 तस्वीरें बना लेना। मैं मिंबर के गिलाफ में हाथ डाल के कह रहा हूं 40 बरस के मुताले की कसम है जावेद मिर्जा, जो कहीं नहीं आते वो यहीं आते। तू आगे तो आ, मैं दीवार आगे बुला देता हूँ, आगे तो आ मेरा। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है, जो मौत को मस्जिद में बुलाए। बच्चों को शिफा चाचा, जिंदगी हो आपकी। मीर अब्बास की वाइफ बीमार है, मेरा भाई है, मौला उसे शिफा दे। भाग तो फिर शाह सब जदीद बीमार है, मालिक उन्हें शिफा दे। अल्लामा महमूद सोलंकी साहब की बीवी बीमार है, मालिक उन्हें शिफा दे। पूरी दुनिया में जो मोमिन बीमार है, मालिक सबको शिफाए कुली अता फरमाए। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली, शरीफ में दे दो। जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है, जो मौत को मस्जिद में बुलाए वो अली है, वो अली है। ये शेर की नुदरत नहीं तारीख है शौकत, जो अपने जनाजे में भी आए।
चले आए चार में से आप भी नजर करते हैं। दो हुक्म मुझे पूरे करने, एक बानियान की तरफ से, एक रजी हैदर साहब ने जान पाए हुए, और कुछ मैं अपनी मर्जी से भी पढ़ना चाह रहा हूँ। माही का सदफ, तूर का जलवा हो के पर्दा। बेटा सच कह रहा हूँ, मेरे पास कराची से आगे जगह नहीं है। पढ़ते 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 पूरा सिंध पूरा पंजाब घूमते घूमते जब मैं कराची आ जाता हूँ मेरे लाल, फिर मेरे पास इससे आगे जगह नहीं है। सलाम है आपको, जियो आप। और अगर आप भी इस विषय पे नहीं बोलेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। हाँ, मैंने कहा माही का सदफ, माही का सदफ, दूर का जलवा हो के पर्दा। सोचो तो सही कौन है क्या बोल रहा। ताजदार जी है, बच्चों की है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माही का सदफ, दूर का जलवा हो के पर्दा। माही का सदफ, दूर का जलवा हो के पर्दा। सोचो तो सही कौन है। सिर्फ इंडिया खान नहीं बोलना, यहाँ भी बोलना है। माही का सदफ, दूर का जलवा हो के पर्दा। सोचो तो सही कौन है क्या बोल रहा है। तौहीद के लहजे में अली करता है बातें, दुनिया ये समझती है खुदा। चिट्ठी वाली आंख में गल पड़ा। तौहीद के लहजे में अली करता है बातें। अली के मुनकरों पे ये इलाही कहर है शौकत। सलामत रहो। अली के मुनकरों पे जावेद मिर्जा, कभी कभी लोग मुझे नाराज भी हो जाते हैं कि आप बार बार ऐसा क्यों कहते हो। 14 की कसम है आरिफ ना आता, मैं इनमें से ना पढ़ता। मैं कोई तौहीन नहीं कर रहा समझ में की, ये मुझे मेरे मेयार से ऊंचा सुन रहे थे। बस इसके फर्द रावे में एक काम ऐसा हुआ है, अगर आरिफ ना जाता मैं कभी ना करता। अली के मुनकरों पे ये इलाही कहर है शौकत। अली के दर को छोड़ा है तो ले अब दर बदर हो जा। मुझे पीछे कुछ चेहरे बैठे हुए वो मेरी मम्मी के हैं, लेकिन वो दूर बैठ गए। पहली बार कराची में वो बच्चे दूर बैठ गए। उन्हें सुनना, उन्हें सुनते मौजूद उन्हें सिखा दे इस तरह। सॉरी, ये पहली दफा और यही आखिरी दफा। अपनी नमाज में दाएं बाएं देखना नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अली के मुनकरों पे ये इलाही कहर है शौकत। अली के मुनकरों पे ये इलाही कहर है शौकत। अली के दर को छोड़ा है तो ले अब दर बदर हो जा। अली की उंगलियों के मोजज़े समझे नहीं जाते। कभी रोटी न टूटे है, कभी खैबर का हजारों दिन जियो जावेद मिर्जा, नजर मत से महफूज रहो।
समझे नहीं जाते। कभी रोटी न टूटे है, कभी खैबर का दार को देर की कर मेहरबान आते आते। थोड़ा सा 2-4 कदम और आगे चले। नज़्म का मैं वादा जावेद भाई से करके आए हूँ, क्योंकि आपको सुनानी है एक हुक्म बार बार नजीब भाई। सलामत रहो, सदाबाद रहो, जियो सिवाय गम मजलूम के, दुनिया के हर गम से महफूज रहो। अली इम्कान में है बस करम का वो सफीना जो, अली इम्कान में है बस करम का वो सफीना जो, सखावत के समंदर में उतर कर भूल जाता। कैसा काम किया मैंने आज बता दूँ। अली इम्कान में है बस करम का वो सफीना जो, मुझे 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 देखना है, सखावत के समंदर में उतर कर भूल जाता है। मिंबर की इज्जत की कसम है, रजी हैदर से लेके आखिरी हरामी तक सारे चेहरे मेरी मर्जी के बैठे हुए। 5 बंदे बोले मैं फिर भी राजी हूँ। सखावत के समंदर में उतर कर भूल जाता है। अली और भूल नामुमकिन सही, एक जा पे मुमकिन है। अली एहसान करता है तो मुश्किल काम था ना, ये मुश्किल काम था ना। हर कोई तो ऐसी बातों पे दाद नहीं देता बेटा। हाँ, 2 को 4 ही होते। ये कौन सा काम है? 2 4 ही होते हैं, 1 और 3 भी 4 होते हैं। कभी ऐसा भी सुनो यार, तो सामने की बात है 2 और 2 4 होते हैं। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। जिंदगी जिसके लिए थी ना वही जिंदा है। जिंदगी जिसके लिए थी ना बोल वही जिंदा है। कितनी सदियों का सफर करके अभी जिंदा है। जाओ तारीख के निगरान मुअर्रिख से कहो, इब्न मुलजिम को बता दो कि अली के निगरान मुअर्रिख से कहो, इब्न मुलजिम को बता दो कि खुद ही पहचान कर ही तुम खुदा पहचान सकते हो। मन रफ़ा नफ्सहु फ़क़द रफ़ा रब्बहु, खुद ही पहचान कर ही तुम। बेटा 3 काम है और एक मरहले में एक सांस में करने, सुनना, समझना, बोलना। 1 सेकंड में 3 काम करने हैं, इसमें इस्तिखारे का टाइम नहीं है। समझ आए तो जरूर बोलना है, समझना है तो उस गरीब को सुनना ही नहीं जो समझ नहीं आता। हाँ ठीक है ना। अपना वक्त और मेरा जोर दोनों चीजें क्यों जाया करते हो? खुद ही पहचान कर ही तुम। हाँ 40 साल में पढ़ चुका हूँ, कौन सा मैं नया हूँ। खुद ही पहचान कर ही तुम खुदा पहचान सकते हो। यही वो कायदा है जिसकी हैसियत कलीदी है। जावेद 7 दिन कम से कम हो गए इस मिसरे को कहे हुए। दुनिया के किसी मेंबर पे पड़ा हो ना, मैं कराची वालों को मुजरिम हूँ। जो बंदा खुशामद कर रहा है उस पर महशर तक का बला है।
अगर मुझे ये इत्मीनान है कि ये कराची वाले ही सुनेंगे तो फिर मुझे छोड़ न देना, फिर मुझे जख्मी न करना। जो सुन सकते हो वो जरूर सुनना। मैं कह रहा खुद ही पहचान कर ही तुम खुदा पहचान सकते हो। यही वो कायदा है जिसकी हैसियत कलीदी है, हजारों जगरतों से भी जो हासिल हो नहीं सकता। अली ने नींद के सिक्के से वो मर्जी खरीदी। जियो कराची, जियो, जियो कराची वालों, अल्लाह करे हाथ ऊंचे रहे। ये मेरे बच्चों की खैर हो। अली एनर्जियों में दी हुसैन इज़्ज़ते सारे बोलो हाय अली। जियो मेरा बच्चा, शोहरत सलामत रहो, सदा आबाद रहो। अल्लाहु अकबर। मुझे नहीं देखते, देखो मैं आपको वापस सारा मतलब खराब करे बेटा। फ्रंट सीट पे बैठे हुए हो, थोड़ा सा ठीक करके बैठो। हाँ शाबाश। खुद ही पहचान कर ही तुम खुदा पहचान सकते हो। आगे बिस्मिल्लाह, आगे आगे भाई, आगे आगे कोई मसला नहीं। आप आगे नहीं आते नहीं, चले आपकी मर्जी। खुद ही पहचान कर ही तुम खुदा पहचान सकते हो। यही वो कायदा है जिसकी हैसियत कलीदी है, हजारों जगरतों से भी जो हासिल हो नहीं सकती। अली ने नींद के सिक्के से वो मर्जी, नींद के सिक्के से। हाय हाय हाय, शाबाश शाबाश शाबाश। चारों साथियों सदा सुन, बहुत शुक्रिया। अली ने नींद के सिक्के से वो मैंने कहा आरब के साथ नहीं बोलना, इन्हीं का मेरे साथ नहीं बोलना। हजारों जगरतों से भी जो हासिल हो नहीं सकती। अली ने, बेटा आप किसको देख रहे हैं? बच्चे किसको देख रहे हैं? मैं बुला देता हूँ। अच्छा, अली ने नींद के सिक्के से, मुझे देखते ना, मैं तुम्हें देखने आया था। अली ने नींद के सिक्के से वो मर्जी खरीदी है जो चक्की पीसते हों, बात करते हों, किस्सा में हों। उन्हीं का जागना सोना हर एक लम्हा सादत है। उन्हीं का जागना सोना हर एक लम्हा सादत है। एक बुजुर्गवार गुजरे हैं, आपने शायद उन्हें सुना नहीं होगा, देखा भी नहीं होगा, नाम सुना होगा। किबला काबा सरकारी अल्लामा आज़र संजैदी अल्लाह मकामहु नव्वर अल्लाहु मरकज़हु, वो फरमाया करते थे जब बात में जोर हो फिर बात जोर से नहीं करनी। उन्हीं का जागना सोना हर एक लम्हा सादत है। चाचा में देखिएगा, चटाई हो, हरम हो, बाग हो, मस्जिद हो, मैदान हो। चटाई हो, हरम हो, बाग हो, मस्जिद हो, मैदान हो। यही एक खानदान है जिनकी आदत भी इबादत है। और कराची वालों सलामत रहो। चाचा करो बात शुक्रिया, ये सब आपकी दुआ से। बीबी आपको इज्जत दे। अल्लाह अकबर। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ राजू भाई, आप आगे आ जाते बेटा। जब आप यहाँ तक आ गए थे, मैं आपकी ज़ियारत करता, आप आगे आ जाते। कोई बात नहीं, वो 8 बजे का लीजिए करीब। हाँ, खा के आए तो क्या हुआ, तुम भी खा के आए हो। यही खानदान है, यही एक खानदान है जिनकी आदत भी बेशक बेशक किबला मरों से भी बदतर जिए जा रहे हो। इबादत कभी लिखी देखिए, बेकनुक्ता अलिफ दाल
थे। ये है इबादत। मैं कह रहा हूं मरों से भी बदतर जिए जा रहे हो, फरिश्तों की लानत लिए जा रहे हो। भाई ये मैं भी महफिल में सुनूंगा आपसे। मरों से भी बदतर जिए जा रहे हो, फरिश्तों की लानत लिए जा रहे हो। अली बे का नुक्ता है, उससे उलझ कर इबादत को आदत किए जा रहे हो। जिए जा रहे हो, फरिश्तों की लानत लिए जा रहे हो, फरिश्तों की लानत लिए जा रहे हो। अली बे का नुक्ता है, उससे उलझ कर इबादत को आदत किए। कभी अजदर से खैबर तक सभी हालात को पढ़ना, कभी अजदर से ये गवाही देंगे आरिफ साहब, रजी साहब कि वो लोग हैं जो मेरी कराची की कम अज़ कम जिंदगी के मेरे हमसफर हैं। मैं एक एक मिसरे पे 40-40 मिनट बात करता हूँ और आज ये सुना सारे, मेरा जी चाह रहा है मैं बात की बगैर किताब पढ़ता चला जाऊँ। कभी अजदर से खैबर तक, कभी अजदर से आँखों में मायने, कभी अजदर से खैबर तक सभी हालात को पढ़ना। कज़ा भागी बहुत लेकिन अली बिल्कुल नहीं भागा। भाई जियो जर्मनी वालों, ये सच्चावा यही हक था इसमें से का जी बेटा जी। कभी इधर से खैबर तक सभी हालात को पढ़ना, कभी इधर से खैबर तक सभी हालात को पढ़ना, कभी इधर से खैबर तक सभी हाल में थक नहीं गया, मैं भूल नहीं गया। ये इधर वाले थोड़ा बोल रहे हो, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। कभी इधर से खैबर तक सभी हालात को पढ़ना। कज़ा भागी बहुत लेकिन अली बिल्कुल नहीं भागा। शबे हिजरत शबे ज़रबत गवाहे मोतबर रातें। शबे हिजरत, सॉरी जिसको न समझ आए पहली सॉरी कर दूं। शबे हिजरत शबे ज़रबत, आज की शब गवाहे मोतबर रातें। नबी के वास्ते सोया, खुदा के वास्ते जागा। कम से कम पढ़ भी गया। नहीं आप देर से आए, मैं आपसे पहले 20 मिनट पढ़ चुका था। शबे हिजरत शबे ज़रबत गवाहे मोतबर रातें। नबी के वास्ते सोया। अली जली की अली तजल्ली। हो जाती है कभी कभी मुझे रास्ता नजर नहीं आता कि कहाँ जाऊंगा। अली जली की अली तजल्ली। सलाम आप सैयद जियो जली शेखोपुर तक की दाद हो गई इसी एक मिसरे में मेरा मुर्शिद। अली जली की अली तजल्ली
जमाले कुदरत से सह रहा था। अच्छा, आपने तो पाला है मुझे अपनी झोली में, आपको तो इस विषय पे बोलना चाहिए था। थक के आए हो अली या लड़के आए हो? अली जली की, अली जली की, अली तजली। हाँ क्यों मेरा बच्चा? अली जली की अली तजली, जमाले कुदरत से सह रहा था, तभी विलायत मुआब होंठों से बहरे ईकान बह रहा था। लहर समंदर को कहते हैं। क्या हो गया? अली जली की अली तजल्ली, अली बस नज़्म पढ़ते हैं, थका दिया तुम्हें मैंने। अली जली की अली तजल्ली, जमाले कुदरत से सह रहा था, तभी विलायत मुआब होंठों से बहरे ईकान बह रहा था। ये सर कटाना, ये जान से जाना, खुदा को मिलने का था बहाना। मेरे बच्चे जिए, मेरे ये बच्चे सलामत रहे। शाबाश, नदी जियो जियो जियो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अगर 1 मिनट की और गुंजाइश हो तो मैं मिसरे फिर पढ़ लूं, हम नहीं करेंगे। अली जली की अली तजल्ली, जमाले कुदरत से, ये शान हुसैन तक मेरी तरफ से पेश कीजिएगा। अली जली की अली तजल्ली, जमाले कुदरत से सह रहा था, तभी विलायत माब होंठों से बहरे ईकान बह रहा था। ये सर कटाना, ये जान से जाना, खुदा से मिलने का है बहाना। क्यों? जो उसकी शहर रग में रह रहा था, वही तो मिलने को कह रहा है। मैं इसके बदले में दुआ दे सकता हूँ। मेरे पास यहाँ से लेके मैं दुआएं दे सकता हूँ। आप जिए भाई, आप जिए जाए भाई, आप सलामत रहे चाचा। मैं तो इसके बदले में दुआएं दे सकता हूँ। अली जली की हसी तजल्ली, जमाले कुदरत से सह रहा था, तभी विलायत माब होंठों से बहरे ईकान बह रहा था। ये सर कटाना, ये जान से जाना है, खुदा से मिलने का है बहाना। जो उसकी शहरग में रह रहा था, वही तो मिलने को। हाँ, जो उसकी शहरग में रह रहा था, वही तो मिलने को कह रहा था। खालिक ने बनाया है जिसे आदिल का पैकर, बदले में मवद्दत के मोहब्बत नहीं देगा। हम जो से मवद्दत रखते हैं, खालिक ने बनाया है जिसे आदिल का पैकर, बदले में मवद्दत के मोहब्बत नहीं देगा। कातिल को भी जो दूध पिलाता है वो मौला, बच्चों के अज़ादार को जन्नत।
अल्लाह आपको इज्जत दे, तवल्ला ही को असल तवर्रा है, बुरा ना मानिए। हाँ, आप सलामत रहें, आप सदा आबाद रहें, सिवाय गम मजलूम के दुनिया के हर गम से मैं लुत्फ आ गया, ढेर सारा लुत्फ आया। बादशाह हुसैन आपको और इज्जत अता। चले ठीक, जरूर पढ़ते मिलते वरन खालिक ने बनाया है जिसे आदिल का पैकर, बदले में मवद्दत के मोहब्बत नहीं देगा। ये बुजुर्ग चेहरे, नमाजी चेहरे, सलाम है सफेद रीश, हाथ ऊंचे, बदले में मवद्दत के मोहब्बत नहीं देगा। कातिल को भी जो दूध पिलाता है वो मौला, बच्चों की अल्लाह आपको। मौला की कसम राजू, तेरी आंखों में नमी देख के ये क्या हालत हो गई है जावेद मिर्जा। मुझे याद आ गया मकाम में रहबा पे खुतबा दे रहे थे अली, और मौजूद था एहतराम वालिदैन। अली खुतबा दे रहे थे और मौजूद था एहतराम वालिदैन, और एक बदनसीब खड़ा हो गया। उसने कहा नहीं, तुम वालिदैन के एहतराम पे बात करो, मेरा ख्याल है तुम्हारे बाबा जन्नत में नहीं जाएंगे। अली ने कहा क्यों? उसने कहा तुम्हारे बाबा ने मेरे ख्याल में कलमा नहीं पढ़ा। मैंने रसूल से सुना जिसने कलमा नहीं पढ़ा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जलाल आ गया जमाल को। सर से मामा उतार के अपने हाथों में रख लिया, और मैं रसूल से ये भी सुना है कि दोज़ख और जन्नत के बांटने वाला अली है। तो उसने कहा ये भी सुना है। यूं कपड़ा अपने हाथ में रखा, अरबी में सौफ कहते हैं कपड़े को। फरमाते हैं मैशर की कड़ी धूप में सौफ का साया, मैशर की कड़ी धूप में सौफ का साया, इमरान के कदमों की हसीन चाप को दूंगा, जब दोज़ख और जन्नत को मैं तकसीम करूंगा, जिस खुद का मालिक हूं तेरे बाप को दूंगा। जमीन पर गड़े रहे। हाँ, मुझसे फनकार है अबू तालिब, चाहे तो उसके नक्श जमीन पर गड़े रहे, चाहे तो उसके लाल फलक में जले रहे, चाहे तो उसके दर पे फरिश्ते पड़े रहे, चाहे तो एहतराम में 14 खड़े रहे। जमीन पर गड़े रहे, चाहे तो उसके लाल फलक में जड़े रहे, चाहे तो उसके दर पे फरिश्ते पड़े रहे, चाहे तो एहतराम में 14 खड़े रहे। कराची में, मरकज में, मॉडर्न रोड पे, चाहे नजफ की इंतजामिया की मौजूदगी में, मखदूम कौनैन की मौजूदगी में, शोरा, उलमा, स्कॉलर्स हजरात की मौजूदगी में, मखदीम और मातमियों के होते हुए मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, आदम से लेके आज तक इज्जत अबू तालिब के अलावा किसी को मिली हो तू ले आ, मैं मजहब न छोड़ दूं तो मैं तेरा मुजरिम हूँ, न ला सके तो फिर अबू तालिब चाहे तो उसके लाल फलक में जड़े रहे, चाहे तो उसके दर पे फरिश्ते पड़े रहे, चाहे तो एहतराम में 14 खड़े रहे, बस मुमकिनात में ये उसी का मकाम है, उसकी बहू बतूल है बेटा ईमान।
जी भैया, राजी हो? राजी है। और कराची वालों, मैं सांस सांस में तुम्हारा मकरूज खड़ा हुआ। भाई जियो। अच्छा हाजिर हाजिर सारे सारे शाबाश, शाबाश, कौन बोला? शाबाश बेटा, जियो बोले। ज़ाहिरी जिंदगी में 82 जंगें अली ने नजर न आने वाली मखलूक से लड़ी। क्या बात है। सोशल मीडिया में बच्चे सलामत हैं, मजलिस में मजा कर दी जालिमों ने। यहाँ से जी चाहते हैं उठा के सुन लेते हैं। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, अगले दिन को मिसोल लाहौर पढ़ देता कहता रात अता हुई। मैंने कहा तुझे तो रात ही अता हुई। अमीर मिर्जा चकवाल में साहब मुझे कह रहे कि मुझे मेरे 4 में से सुनाने लगे, कहेंगे किबला रात अता हुई और उन्होंने रात अता की। मेरे मिसरे मुझे सुना रहा, नाम से कह रहा है किबला शौक सब सुनिएगा रात अता हुई। मैंने कभी करीम के हुए 5-6 साल पहले मुझे अता किए। लजपाल है करीम में बेनियाद है, जो उनकी मर्जी आए। आइए आइए भाई आइए, जरूर पढ़ दीजिए, आगे आ जाइए मुश्किल आगे बढ़े। आप आ जाए, आ जाओ बेटा, आ जाओ। मौला इज्जत सलामत आगे है भाई, आए आए बिस्मिल्लाह। बहुत जगह है। मिनट को मैं आपको से कहूँगा नहीं दिहाड़ी न करा मैं ये सुन। अच्छा सलामत रहो, सदा आबाद रहो, सदा फायदे आदत है। चले मैं नाज़िम शुरू कर रहा था, आप आगे। बहुत शुक्रिया। ज़ाहिरी जिंदगी में हमारी पढ़ना घबराना नहीं। 82 जंगे अली ने नजर न आने वाली मखलूक से लड़ी। जो नजर न आने वाली मखलूक से भी लड़ सकता हो, उसे फरासत की शरीयत में अली है। नजर न आने वाली मखलूक से भी लड़ सकता हो, उसे फरासत की, ठीक है ना, आपको कुछ हो तो हम बीमार हो जाते हैं, तो फरासत की शरीयत में अली कहते हैं। असल में 2 हर्फ ऐसे हैं अरबी लैंग्वेज में, वो कहीं इकट्ठे अगर हो जाए किसी लफ्ज में तो एक ऐसी मखलूक बन जाती है, एक ऐसी शय बन जाती है जो होती है नजर नहीं आती। क्या बात है? नहीं आप नहीं कहें, क्या बात, आप मुझे सुने। जो होती है नजर नहीं आती। मसलन जुनून अरबी में ख्याल को कहते हैं, यहाँ होता है नजर नहीं आता। जुन्ना अरबी में ढाल को कहते हैं, सीने पे इसलिए सजाई जाती है कि सीना नजर नहीं आता। जनीन अरबी में उस बच्चे को कहते हैं जो माँ के सदफ में होता है नजर होता है माँ के सदफ में, लेकिन नजर नहीं आता। जन्नत अरबी में बाग को कहते हैं, इस वक्त भी है मगर हमें नजर। जिन एक मखलूक को कहते हैं।
नजर नहीं आती। क्यों नदी भाई है ना? जो मैंने कहा जिनसे मखलूक को कहते हैं, जो इस वक्त भी है मगर नजर नहीं। इस मखलूक से जाहिरी जिंदगी में 82 जंगें लड़ी हैं अल्लाह, उसमें से एक जंग और गुफ्तगू तमाम सकासक नाम की एक जगह है जहाँ खबर मिली रसूल को कि मुशरिकीन इकट्ठे हो रहे हैं मदीने पे हमला करने के लिए। नबी ने साहबा से फरमाया इससे पहले कि वो हमला करें हम वहाँ चलते हैं। बहुत कुछ लोगों ने बार बार गुजारिशात भी की कि खजूरों का मौसम है, बड़ा अच्छा खजूरों का मौसम है, बड़ा अच्छा सीजन है, पता नहीं जंग हो ना हो। आप हाँ आप सब जानते ही हैं अरब खजूर बहुत शौक से खाते हैं, बाग का बाग खा जाते हैं। सलामत रहे, काफिला चला गया, मुझे कुछ और सुनाना है। उधर से मुशरिकीन ना आए, जंग न हुई। कम से कम 8 दिन क़याम किया रसूल ने, कम से कम 42 दिन तक भी लिखा है लोगों ने। अब जाहिर है वो जो सामान था खाने पीने का वो तमाम हो गया। नबी ने कहा नहीं आ रहे हो तो चलो वापसी का सफ़र करते हैं, वापस चलते हैं। अब कुछ अहबाब का सफ़र तो अच्छा हो गया, फिर चलो वापसी हुई। कुछ को बड़ी बोरियत हो गई, कोई जिए नहीं, कोई माले गनीमत नहीं। क्या बात है, बड़ा दो किस्म का सफर। ऊपर से पानी खत्म हो गया, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, पानी पीने को नहीं मिल रहा, नौबत भरने पे आ गई। तो एक साहब ने आके शाही मुमकिनात को इतला दी कि यहीं कहीं पानी है, मुझे उसकी खबर है। आप आज के बाद गौर कीजिएगा, अल्लाह खैर करे जिस घर में 4-5 बच्चे हो ना, 4-5 में से एक बच्चा ऐसा जरूर होता है इसे पता होता है कि फ्रिज में क्या क्या पड़ा है। आज के बाद इस मेरी बात को ज़हन में रख के देखिएगा, एक बच्चा निशानदेही करेगा फ्रिज में फलां चीज पड़ी है, फल पड़े हुए, मैंगोस पड़े हुए। फॉर एग्जांपल हम सफर करते हैं, जाकिर है हमारे साथ 4-5 लोग होते हैं, आप भी माशाल्लाह सफर करते हो तो आपके साथ 2-4 दोस्त आप तो होते हैं ना। सफर के दौरान साथ 4-5 दोस्तों में से एक आध दोस्त ऐसा जरूर होता है जिसे पता होता है अच्छी चाय कहाँ से मिलेगी, बाकायदा निशानदेही करता है प्याला होटल वहाँ आएगा, वो हैदराबाद से पहले। ऐसी एक सहाबी ने सरदार को दी ये खबर, हम तो मौजूद है अपने हालात का। नबी ने कहा मुबारक, उसने कहा नहीं, और मैं क्यों? उसने कहा वहाँ पानी भी है और रवानी भी है, पर मगर उस पे कब्जा है जिन। वहाँ पानी भी है और रवानी भी है, वहाँ पानी भी है। आइए आ जाइए आ जाइए, आप आगे आना चाहते हैं तो आगे आ जाए, कोई मसला नहीं। वहाँ अच्छा चले ठीक है, वहाँ पानी भी है और रवानी भी है, पर मगर उस पे कब्जा है जिन्नात का। मुस्कुराकर मोहम्मद ने उससे कहा जरा इदराक करना मेरी बात का, मैं हूँ वैसा वली, मुझसे छोटा अली। खुद मुहाफिज खुदा है मेरी जात का, खुद मुहाफिज खुदा है मेरी जात का। फरमाते मेरा हर काम अल्लाह की मर्जी से है, और फिर आज तो मुर्तजा साथ है। पानी मिलना है मुश्किल तो क्या हो गया, इस सफर में तो मुश्किल ये बात हुई ना, ये है ना मेरा जी, ये है ना माटा तो, ये है ना साइन जन्नत का भाई, जियो जियो जियो। पानी मिलना है मुश्किल, 15 मिनट और मेरा जी जा रहा है, हाय दरी। पानी मिलना है मुश्किल तो क्या हो गया, इस सफर में तो मुश्किल कुशा। एक साहब से नबी ने कहा जाओ पानी ले आओ। अच्छा मैं आपको कई बार कराची में कह चुका हूँ, मेरे 28-30 बरस के हम सफर दोस्त
मेरी तस्दीक करेंगे। मैं कई बार कह चुका हूँ, मैं गरीब घर का बंदा हूँ, पढ़ लिख नहीं सका। घर के हालात ऐसे नहीं थे कि मैं पढ़ सकता। मेरा मुताला बहुत थोड़ा है, मुझे नहीं पता इस सफर में नबी 5-7 लोग क्यों साथ ले गए। क्योंकि नहीं कोई मुझे समझ आ रही। आप में से किसी को उसकी समझ हो तो मुझे बताइएगा कि इतने सारे डोल नबी साथ क्यों ले गए। पर किसी बंदे से नबी ने कहा जाओ पानी ले आओ, उसने कहा मैं हाँ तुम जाओ पानी ले आओ। उसने कहा बादशाह मैं जाऊँ, और मैं बार बार कहता मैं तुम्हें कह रहा हूँ जाओ पानी ले आओ, तो जाते क्यों नहीं। तुमने कहा जाओ बादशाह, मैं बंदा आपसे बात नहीं कर सकता, मैं कभी किसी बंदे के बच्चे से नहीं लड़ा, वहाँ जिन्नात का कोई समय नहीं आई। मैं तो बड़ा अमन पसंद शहरी हूँ, मैं तो बड़ा शरीफ मिजाज आदमी हूँ, मैं तो कभी मैदान में जाके भी नहीं लड़ा। मैं तो आप मेरी तबीयत जानते हैं, आप बार बार मुझे कह रहे हैं कि जाओ। साहिब मुनकरान ने कहा कोशिश तो करो। वो गए, रस्सी कट गई, डोल गिर गया, वो वापस आ गए। 5-7 दफा 5-7 लोग गए, रस्सी कटती रही, डोल गिरता रहा, वो वापस आते रहे। खत्म हो गए डोल, नबी आ गए अली के पास। फरमाते हैं जिन का विश्वास है। आज तुम्हें सूरह तौहीद याद नहीं होती, मुझे पता लगता जिन का होता ही विश्वास। फरमाते जिनका युवस्वसु फी सुदूर अन्नास मिनल जिन्नति वन नास, फरमाते जिनका विश्वास है, गलबे प्यास है, मेरी अफवाज है ज़ेरे ज़ादियान। आए आए इनमें पानी पिला बांट, इनमें बका, इन पे एहसान करता अबदी आली। खंदक व बद्र खैबर का फातिह है तू, है तुझी पे रजुल की सनदी। खंदक व बद्र खैबर का फातिह है तू, है तुझी पे रजुल की सनदी आली। आ गई मुश्किलें अब ये कैसे टले, जब तलक तू करे ना। मदद तो तुम्हें बोलना चाहिए था यार। आ गई मुश्किलें अब ये कैसे टले, भाईजान बड़ी मेहरबानी, बीबी जब तक तू करे ना मदद यारी, जब तक तू करे ना मदद यारी। 14 की कसम है, जितना पढ़ चुका हूं जावेद मिर्जा, तोल के एक तरफ रख के बैठ को तोलना इतनी मुश्किल बात है कि मैं सारी जिंदगी तरसता ही रहूं अंदर से कि उसकी वो कीमत मिल जाए जो बनती है। हर आने वाले का रस्सी कट गई, ढोल गिर गया, काटने वाला नजर नहीं आया। मोहम्मद फरमाते जाके जिन्नात से अपना हक छीन ले, ताकि जाहिर हो हक का वली कौन है। मेरे अहबाब को जो दिखाई न दे, उनसे लड़के बता दे वसी कौन। नतीजा और याद ही मदद। चले अली, लोगों ने बड़ी खुशी का इजहार किया। चलो आज तक बंदों से डरता रहा है, आज गया काम से, आज गया काम से। बस लोगों ने खुशी का इजहार किया। मैं वक्त बचाने के लिए ऊपर के जान में से भी छोड़ रहा हूँ। मुस्कुरा कर ये सलमान कहने लगा, इसके दुश्मन अभी सर के बल आएंगे, ऐसी उम्दा लड़ाई लड़ेगा अली, आज कुएं के भी जिन निकल आए। मेहरबानी 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 भाईजान, जी 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 आपको इतना बोलना चाहिए। आपने सुना अपने भाई को, आपको इतना बोलना चाहिए। सलाम है आपको, सलाम है आपको। आज कुएं के भी हम नहीं कहते मैं तेरे जिन निकाल दूंगा, आज कुएं के भी जिन निकाल आएंगे। पहुंचे अली, कुएं से आवाज आई, इब्ने आदम वापस चले जाओ। अली ने कहा तूने पहचाना नहीं, मैं इब्ने आदम नहीं, मैं अबू आदम हूं। उसने कहा वापस चले जाओ, पानी नहीं मिलेगा। अली ने कहा मैं पानी लेने नहीं आया, सोच रहा होगा मैं तमाम कर दूंगा।
दूंगा। मैं पानी लेने नहीं आया। कुआं लेने आया। उसने कहा क्या मतलब? अली फरमाते मैं कुआं लेने आया, मैं पानी लेने नहीं आया, मैं कुआं लेने आया हूँ। शाहजीनाथ कहते क्या मतलब? अली फरमाते तूने मेरे गौर से देखा ही नहीं, ये पानी लेने आए थे, वो डोल ले आए थे, तलवार ले आए थे। थे वो डोल ले आए थे, मैं तलवार ले आया। शाहजीनाथ कहते मैं पानी नहीं दूंगा। अली फरमाते हट जा, मैं तेरी औकात पानी पानी कर दूंगा। शाहजीनाथ कहते मैं पानी नहीं दूंगा। अली फरमाते हट जा, मैं तेरी औकात पानी पानी कर दूंगा। शाहजीनाथ कहते नजर न आने वाली मखलूक से कैसे लड़ोगे? अली फरमाते मैंने कब से तुम्हें नजर में रखा हुआ है। से कैसे लड़ोगे? अली फरमाते मैंने कब से तुम्हें नजर में रखा हुआ है। शाहजीनाथ कहते मैं पानी न दूं तो? अली फरमाते तू जानता नहीं, तू हकीकत को समझ नहीं रहा, तू मेरी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। हट जा, पानी छोड़ दे, पानी मेरी ज़ौजा का हक महर है। जो मेरी ज़ौजा के हक में कब्जा करे अल्लाह उसे ठीक नहीं समझता। शाहजीनाथ कहता मैं पानी न छोड़ूं तो? अली फरमाते मैं जंग पे आ जाऊंगा, अगर मैं जंग पड़ा तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ। शाहजीनाथ कहते कौन है? अली फरमाते भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली आशपार। आखिरी से मिसरे भागना मेरी फितरत में शामिल नहीं, मुझे कहते हैं कहरे जली अर्श पर। मेरी तलवार का वार फिन्नार करता है और काटता है अदू ढूंढ कर। हर किसी को नहीं मारती मेरी तलवार, जिसकी सातवीं नस्ल में भी मवाली आना हो मेरी तलवार से छोड़ती है। अली फरमाते मेरी तलवार का वार फिन्नार करता है और काटता है अदू ढूंढ कर। मेरी तलवार का वार फिन्नार करता है। बड़ी देर की भाई मैं जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो। मेरी तलवार का वार फिन्नार करता है और काटता है अदू ढूंढ कर। अली फरमाते गिरने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, मेरी जुर्रत की अमसाल है इस कदर। कभी शामे उहद, कभी खंदक का दिन, कभी खैबर का दर, कभी गिरने बैठूं तो सदियां गुजर जाएंगी, मेरी जुर्रत की अमसाल। भाईजान बड़ी मेहरबानी, जुर्रत की अमसाल है इस कदर। कभी शामे उहद, कभी खंदक का दिन, कभी खैबर का दर, कभी मरहब का सर। अली फरमाते हट जाओ, ऐसा ना मैं गैस में आ जाऊं, और मैं वो जरी हूं, अगर मैं गैस में आ जाऊं तो मैं लड़ना छोड़ देता हूं। कहता है हर कोई गैस में ज्यादा लड़ता है, तुम लड़ना छोड़ देते हो क्यों? अली फरमाते मजबूरी है, मेरी शमशीर यूं चूसती है लहू जैसे सहरा के होठों पे पानी पड़े। मेरी शमशीर यूं चूसती है लहू जैसे सहरा के होठों पे पानी पड़े। रोक लेता हूं तलवार बस इसलिए, फिर न खाले को दुनिया भर। थके हुए दोस्तों, थके हुए कराची वालों, शौकत भाई की सियादत सलाम दीजिए। बड़ा फजाइल भी इससे पढ़ लिया जाए। वो राजी नहीं होती जो यतीम होने वाली। शाबाश, जब तक तुम्हारा हाथ सीधे में ना आए, जब तक तुम्हारे मुंह से हाय ना निकले, जब तक तुम्हारी आंख से आंसू ना आए। अल्लाह करे किसी की बेटी ईद पे यतीम बने।
जैसे मुझे रुजगार भाई ने कहा था कि सर ज्यादा पढ़ना, मैं उनसे माफी मांगूंगा। अल्लाह करते हैं बेकसों को परेशान ईद में। चाचा इंतजार कर रहे थे इसी मिसरे का। वाह अमीर वाह, अल्लाह अकबर। सैयद आलम को ऐसे होना चाहिए। हाँ खादिम, ये जो हाथ मार रहे हो ना, हाँ ये भी सुन्नत है अली की बेटियों। कोई मसाइल नहीं, 5-7 मिनट भाई आगे रहिएगा। बड़े भाई ने जुल्फकार भाई आपका हुक्म मेरे जेल में है, मैं पढ़ी इतना क्यों, राजी रहिएगा। बीबी आपको इज्जत दे। करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे, होता है घर बतूल का वीरान ईद। बेटा एक बार है कह दो, चलो अली की बेटी राजी हो जाएगी। आपको अंदाजा ही नहीं है आज की रात कौन सी रात है। इन आंखों से पढ़ा है मैंने आज कूफे की गलियों में बतूल के बाल खुले हुए हैं, चादर उतरी हुई है, दीवारें पकड़ पकड़ के चल रही है, एक हाथ पहलू पे है, एक हाथ से मुंह पे मातम करती है, कहती है बाबा मेरे बच्चों का जुर्म क्या है, बाबा मेरी औलाद का कसूर क्या है। जमाना ईद मनाएगा, मेरी बेटी चादर उतार के और चीखे मार मार के रोने वालों, हाँ नबी भाई ये मातम कबूल होगा, ये मातम काम आएगा। अल्लाह क्या हाल हो गया मेरे बच्चे का। हौसला मेरा बेटा, हौसला मेरा बेटा, असलैन संभालना इस बच्चे को, अभी पढ़ना मैंने। करते हैं बेकसों को परेशान ईद पे, होता है घर बतूल का वीरान ईद पे। हैदर का सरकता कभी मुस्लिम दीवार, ज़ैनब को लूटते हैं मुसलमान। यही हक था मातम का, शाबाश। हैदर का सरकता। अरे भाई मैं एक जुमला कह रहा हूँ, शायद मैं जब कराची में पहली बार कह रहा हूँ, जिंदगी गुजर गई मुझे यही मईस कराची में पढ़ते पढ़ते। राजू शायद आप मुझसे न सुनाओ, मुकद्दर देख अली की बेटियों का, जिस दिन जमाना ईद मनाएगा ज़ैनब बाप का दसवां मनाएगी। अल्लाह अकबर। और इमरान खान वालों हौसला, हौसला मेरा बेटा, हौसला। चलो जो अमीर बन के आए हो तुम्हें छुट्टी है, जो गरीब बन के आए हो इस अगले जुमले में तुम्हें ज़ैनब का वास्ता, एक हाथ जरूर मारना सीने पे। ईद का दिन था, भाइयों के पर्दे में बाप की कब्र पे ज़ैनब के बाल खुले हुए थे, कटा हुआ मामा बाप की कब्र पे रख के कह रही थी बाबा मुझे तो यतीमों को चुप कराना भी नहीं आता, और बाबा मैं 18 और मैं 18 भाइयों की बहन हूँ। कभी मेरा हसन रोता है, कभी मेरा हुसैन रोता है, कभी मेरा अब्बास। जी वो जी भाईजान जी, अल्लाह 3-4 मिनट पढ़े। अल्लाह चलो सांस ले। 40 हिजरी का रमजान बड़ा मुश्किल गुजारा है अली ने। अल्लाह अकबर। सलाम है यार बुजुर्ग को, सफेद आ रही है, रो रो के बुरा हाल हो गया भाईजान, कभी ना रोना पड़े। मैंने कहा 40 हिजरी का बड़ा मुश्किल गुजारा है अली ने। आज क्या तारीख है? 18 रमजान। बोलो कराची वालों आज क्या है? 18 रमजान। कल का दिन क्या था? 17 रमजान। कल अली की बेऔलाद बेटी ने अली से कहा बाबा दाढ़ी सफेद नहीं हो गई? हर किसी को तो मेरी बात समझ नहीं आई। क्योंकि चाचा जो बेटियां बाप से बहुत प्यार करती है ना, वो बाप के कपड़ों में नजर रखती है, बाप की जूती में नजर रखती है, बाप के चेहरे में नजर रखती है। क्या हाल हो गया हुसैन का जाकिर है, क्या हाल हो गया है। अली की बेऔलाद बेटी ने बाप से कहा बाबा दाढ़ी ज्यादा सफेद नहीं हो गई, खिताब नहीं करते। इससे पहले कि अली बेटी को कोई जवाब देते, हसन ने कहा हाँ बाबा ठीक कह रही है, दाढ़ी ज्यादा सफेद
हो गई। अली ने कहा आज रमजान की क्या है? हसन ने कहा 17। अली ने कहा दिन कितने रह गए? हसन ने कहा 13। अली ने कहा 2 रातें इंतजार करो, परसों सुबह में ऐसा खिताब करूंगा नहीं आता जिन्हें मातम वो बाहर चले जाए, इन्हें आता है वो हाथ मारे। याद आ रहा जी 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 जी। आखिरी जुम्मन राजी रहना भैया, मौला आपको भाई आपने दोस्ती का हक अदा कर दिया। अली ने कहा 2 रात इंतजार करो, परसों सुबह मैं ऐसा खिताब करूंगा जब तक तुम्हारे नाना से मुलाकात न हो, रंग नहीं आए, जब तक तुम्हारे नाना से मुलाकात न हो ये खिताब का रंग नहीं उतरेगा। अल्लाह अकबर। 17 गुजर गई, आज की रात आ गई। आज की इफ्तारी अली ने छोटी बेटी के घर की है। पत्थर का बना हुआ है वो शिया जिसने आज की रात के जुमले में मातम न किया। मुर्रे कहते हैं बेटी ने जौ की 2 रोटियां, नमक, दूध का प्याला अली के सामने रखा। अली ने बेटी की आंखों में आंखें डाल के कहा तुम्हें याद है तुम्हारे बाप ने एक वक्त में कभी 2 चीजें खाई? कभी तुमने अपने बाप को एक वक्त में 2 चीजों से अफ्तार करते देखा है? एक शय उठा लो। बेटी ने नमक की तरफ हाथ बढ़ाया, अली ने बेटी का हाथ पकड़ा, मैंने दूध उठा लो। नमक रहने दो, दूध उठा लो। मैं डिप्टी चाचा मिंबर पे कह रहा हूँ, वो बंदा अली की बेटी से माफी मांगेगा जो बहाय ना करे। बेटी ने दूध उठा लिया, जाने लगी बेटी। अली ने आवाज दी बेटा करीब आओ। बेटी करीब आई, फरमाया संभाल के रखना, इस्तेमाल नहीं करना, मुझे कल सुबह इसकी जरूरत पड़ेगी। बेटी ने कहा बाबा आप तो सुबह रोने से होंगे, आपको फरमाया नहीं मेरा एक मेहमान आएगा, वो घबराया हुआ होगा, उसके हाथ रुंधे हुए होंगे, उसके चेहरे पे परेशानी के आसार होंगे, उसके इर्द गिर्द नंगी तलवारें होंगी, मेरा एक मेहमान आएगा। उम्मे कुलसूम कहती है मैं सोचती रह गई अल्लाह जाने कौन मेहमान हमारे घर में आया है। पता उस वक्त चला जब लोग अपने मुलजिम को पकड़ के ले आए, उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी, उसकी आंखें बाहर निकली थी। अली ने अब्बास को भेजा, जाओ मेरी बेटी से कहो दूध भेजे, मेरे कातिल को प्यास लगी है, मेरा कातिल घबराया। खत्म। अजरो कमाल अल्लाह, अजरो कमाल अल्लाह। और तो उम्र वालों और मेरा जवान पुत्र नाराज ना हुई, तू मातम नहीं कर सका तो मैं तुझे एक जुमला सुनाऊं। इज्जत हुसैन की कसम है जावेद मिर्जा, बेटा पूरा साल मांगता है, बेटी सिर्फ ईद पर मांगती। जिन्होंने मातम नहीं किया घर जाके डिप्टी चाचा बेटियों से पूछना, जिन्हें नहीं आता मातम वो चेहरा बनाओ सोमवारों वाला। मैं आज दादू मैंने कहा बेटा सारा साल मांगता था कि बेटी सिर्फ ईद को मांगती है, बेटा महंगी चीजें मांगता है, बाबा मुझे गाड़ी ले दो, मुझे परारो ले दो, मुझे ऑफिस बना दो, मुझे टिकट दे दो, मुझे जमीन ले दो। पता नहीं कौन है जो शिया और मातम नगर आ सकता जी। बेटी बेचारी कहती बाबा मुझे चादर ले दो, बाबा मुझे कंगन ले दो, बाबा मुझे बुद्ध ले दो, बाबा मेरी जूती पुरानी हो गई है, मुझे जूती ले दो। बेटा बेटा मांगे बाप इनकार करे, बेटा रूठ जाता है, बेटी मांगे बाप चुप कर जाए, बेटी बाप की कहती नहीं बाबा मुझे जरूरत तो नहीं है, मुझे इख्तियार नहीं है, मैंने तो वैसे ही मांगा है। अगर आप इसे जी 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 हौसला संभालो, संभालो इन बच्चों को, आप पकड़ो इस बच्चे का हाथ हमें दो, हाथ हमें दो। बस भाई आप वहां खड़े हो, हालत देखो इन बच्चों को। मैं पढ़ने नहीं, मैं पढ़ने नहीं, पूरे मुजरिम में बंदा भी ऐसा ना हो जो ज़ैनब का नौकर हो और वो
को संभाल अपने आप। तेरा मुंह फटने पे आ गया यार, और तू सुन के रो